बीती रात मुंबई से सटे पनवेल इलाके में मनसे पदाधिकारियों द्वारा एक लाइव ऑर्केस्ट्रा बार पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 मनसे के प्रवक्ता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस नाइट राइडर्स बार पर जमकर तोड़फोड़ की है। जो लाइव विजुअल सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पदाधिकारियों का एक झुंड सीधा इस ऑर्केस्ट्रा बार पर आता है और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। इस पूरी घटना को तब अंजाम दिया गया है जब हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की एक सभा हुई थी। उस सभा में उन्होंने बार और ऑर्केस्ट्रा का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। खासतौर पर रायगढ़ में इन ऑर्केस्ट्रा बार का होना, उस पर सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी जो थी वहां पर इस तरह के ऑर्केस्ट्रा बार और जो लाइव बार्स हैं उनका चलना सही नहीं है। इस विषय को उठाने के बाद बीती रात योगेश चिले नाम के मनसे पदाधिकारी, प्रवक्ता और कार्यकर्ता ने यहां पर तोड़फोड़ की है। उनके नेतृत्व में यहां पर ये तोड़फोड़ की गई है और आपको बता दें कि पनवेल तालुका पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 15 मनसे कार्यकर्ताओं और अलग अलग पदाधिकारियों पर केस रजिस्टर किया है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, एक बड़ा समूह लगभग 15 से 20 कार्यकर्ताओं का यहाँ बीती रात पहुंचता है और उसके बाद पत्थर, डंडे, लाठी जो उन्हें मिली उससे जमकर इस ऑर्केस्ट्रा बार पर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर उसके निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो भी सिंबल हैं, जो भी यहाँ पर लगे हुए नेम प्लेट्स हैं, वो सारे टूट कर गिर गए हैं। अब इस मामले में फिलहाल एक तरफ जहां पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहीं एक बार फिर से ये मुद्दा भी उठा है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो मनसे की तरफ से महाराष्ट्र में कई मुद्दों को टच किया गया है और उसके बाद एक बार राज ठाकरे ने जिस तरह से अपनी सभा में लोगों से ये अपील की थी कि डांस बार रायगढ़ जिले में नहीं होना चाहिए, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रखी थी, और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या ये एक नई शुरुआत मानी जाए कि अब ये जो पूरा मनसे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका नया टारगेट लाइव ऑर्केस्ट्रा बार होने वाले हैं? क्योंकि यहाँ ही नहीं, अगर आप इसके आसपास भी देखें तो इस पूरे इलाके में आपको आगे एक अलग लाइव ऑर्केस्ट्रा बार दिखेगा। उसके अलावा अगल बगल में और भी काफी सारे इस तरह के लाइव ऑर्केस्ट्रा बार यहाँ पर स्टैब्लिश हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर ये अवैध हैं तब तो उसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ये लीगल है, क्योंकि लीगैलिटी को लेकर भी एक कॉम्प्लिकेशंस है महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए तो ऑर्केस्ट्रा और बार्स को लेकर एक प्रोटोकॉल और एक गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट की है। तो अगर ये सभी बार अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। और फिलहाल जितने भी पदाधिकारी हैं, जब हमने योगेश चिले से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी उन्हें खोज रहे हैं, उनकी तलाश लगातार चल रही है। उनके जो आसपास के दफ्तर हैं उन पर भी पुलिस की टीम गई थी। हालांकि फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी पुलिस बंदोबस्त भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसी घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या केवल पदाधिकारी, जिस तरह का आह्वान राज ठाकरे की तरफ से किया गया है उसके बाद ये पदाधिकारी इस एक बार को तोड़ने के बाद रुक जाएंगे, या फिर अब ये खतरा अन्य जितने भी बार ओनर्स हैं, जितने भी ऑर्केस्ट्रा, लाइव ऑर्केस्ट्रा ओनर्स हैं, उनके ऊपर भी मंडराना शुरू हो गया है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस सभा के बाद हुई जो हाल ही में राज ठाकरे ने पनवेल में ली थी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, पनवेल।